अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। तो हमारा परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है और हमने लास्ट लेक्चर में परसेंटेज से किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं या पेपर में पूछे जाते हैं वो देखा था। आज परसेंटेज पे हम एक और वीडियो बना रहे हैं ताकि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को जब हम अभी टैकल कर लेंगे, उसको सॉल्व करना समझ लेंगे, तो हमारा पेपर में जो है काम आसान हो जाएगा। तो कभी कभी सिर्फ आपको नंबर दे के आपसे परसेंटेज नहीं पूछी जाती, बल्कि कोई ना कोई क्वांटिटी और उसका कोई यूनिट मेंशन करके जो है ना पूछी जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ना एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 20 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1000 ग्राम, और यहाँ पे जो है 1000 ग्राम की जगह पे वो कभी कभी आपको 1 किलोग्राम भी कह सकता है, तो वो भी एक ही बात है, ठीक है ना। और आज एक और कॉन्सेप्ट भी यहाँ आप समझेंगे कि जो मैंने आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन में एक बात समझाई थी कि हम रेशो हमेशा दो सेम क्वांटिटी का मेजर कर सकते हैं, अपोजिट का नहीं। उसका क्या मकसद था कि जब भी हम रेशो की बात करेंगे तो उन दोनों का यूनिट हमने सेम बनाना है, और वही बात आपको यहाँ भी हेल्प आउट करेगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं 20 ग्राम और 1 किलोग्राम का ही आपस में रेशो निकाल लूँ, तो ये इसका यूनिट डिफरेंट है और इसका यूनिट स्लाइटली डिफरेंट है। मतलब ये किलोग्राम है तो ग्राम ही, लेकिन ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। तो इसमें हमने सबसे पहले उस यूनिट को सेम बनाना होगा, और जब हम यूनिट को सेम बना लेंगे उसके बाद हमारे लिए वही काम आसान हो जाएगा जैसे हम पीछे करते आए हैं। अब हमने बताना ये है कि जो 20 ग्राम है वो कितना परसेंट है 1 किलोग्राम का, या अगर आपको 1000 ग्राम कर दे, 1000 ग्राम कर दे, तो हमारे लिए काम आसान है कि हमें पता है कि जो हम किस तरह निकालते होते हैं किसी भी ऑब्टेनिंग मार्क्स की है। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्टेन और डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ भी आपने वही सीन जो है अपने वही जो सिनेरियो अपने जहन में रखते हुए आपने सॉल्व करना है कि 20 ग्राम है और यहाँ पे कितना है 1000 ग्राम, और परसेंटेज हमने फाइंड करनी है व्हाट परसेंट, तो मल्टीप्लाई बाय 100, जिस तरह हम मार्क्स की परसेंटेज निकालते होते हैं। तो ये देखें 0 0 से कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 100, और नीचे यहाँ पे देखें क्या है अगेन जो है 100। तो ये 100 से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास 2 आंसर आया। ये 2 क्या है, ये 2 परसेंटेज है किसकी, इस 1000 ग्राम की या 1 किलोग्राम की। जब हम उसको उसका 20 ग्राम लेंगे तो इट मीन्स हम उसका 2 ग्राम जो है कंसीडर कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ समझने वाली बात ये थी कि जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए डिफरेंट यूनिट को यूज़ करते हुए, अगर यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे किलोग्राम है, तो आपने उनके यूनिट सेम बनाने हैं। आप चाहें तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं या छोटे को बड़े में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं वो जो क्वांटिटीज़ वाली लिस्ट है वो मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ग्राम कितने के बराबर होता है, 1 किलोग्राम जो कितने के बराबर होता है, या दूसरे भी जो यूनिट हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा, तो आपके लिए आसानी होगी। इसी तरह यहाँ देखें कि 15 मिनट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर। अब यहाँ पे देखें कि 15 मिनट्स दिए गए हैं और यहाँ पे कितने थे 1 आवर, 1 घंटा। तो अब चाहें तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर दें, लेकिन वो आपके लिए स्लाइटली थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और आप चाहें तो इस जो बड़े यूनिट को है छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना आसान है। अब देखिए हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और यहाँ फाइंड क्या करना है हमने 50 मिनट फाइंड करने। तो देखें दोनों की यूनिट सेम आ गए। अब हम इनको रेशो की शक्ल में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें 15 का हमने फाइंड करना है कि ये जो मिनट्स हैं 15 मिनट्स ये कितने परसेंट हैं किसके, इस 1 घंटे के। तो वही आप अगर दूसरा मार्क्स वाला सिनेरियो लेके, हमेशा मैं कहता होता हूँ कि उसको आपने इजी बनाना है, अपने माइंड में कोई भी कॉन्सेप्ट बना लें, तो इट मीन्स आप ये समझ लें कि आपके 15 मार्क्स थे आउट ऑफ 60, ठीक है। और आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है, व्हाट परसेंट उन्होंने पूछा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। तो यहाँ देखें कि 0 0 से कैंसल आउट हो सकता है और हमारे पास क्या बचेगा। अब यहाँ देखें कि मज़ीद आपस में कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, जी बिल्कुल। यहाँ देखें 3 का टेबल जा रहा है और यहाँ इसके बाद 2 टाइम जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1050 डिवाइडेड बाय 3,
तो 50 डिवाइडेड बाय 3, इसको आप उसी तरह डिवाइड कर लें जिस तरह हम डिवाइड करते होते हैं। 3 का टेबल आप यहाँ लेके जाएंगे तो 10 टाइम 30 और 15 टाइम लेके जाएंगे तो 45, 16 टाइम लेके जाएंगे आप तो 48 बनेगा। और यहाँ पे देखें 2 रिमेनिंग, और यहाँ पे ये अब यूनिट छोटा हो गया, ये नंबर छोटा हो गया, इसको हमने बड़ा बनाना है तो यहाँ कोशंट पे हम पॉइंट लगाएंगे और उसके साथ 0। अगेन देखें ये आ गया हमारे पास 20, 3 6 18, अगेन हमारे पास 2 बचेगा और फिर इसके साथ हम 0 लगाएंगे, फिर हमें 6 मिलेगा, फिर हमें 6 मिलेगा। तो इस तरह जब भी आपको पॉइंट के बाद अगर 2 3 जो है नंबर 3 नंबर तक अगर आपको सेम यूनिट मिल रहा है, सेम डिजिट मिल रहा है, तो वहाँ आप उसको कैलकुलेशन को ऑफ करके उसको राउंड ऑफ करके लिख देना है। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 16.7 या 16.67 भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपने एक डिजिट तक लिखना है तो हम 16.7 लिख सकते हैं। तो ये जो 15 मिनट्स हैं, ये अगर हम घंटे के हिसाब से उसको निकालना चाहें तो ये कितने परसेंटेज बनता है, 60.7% बनता है। तो आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। यहाँ आपने क्या चीज़ समझनी है कि लाजमी नहीं कि वो नंबर के हिसाब से पूछे, वो यूनिट भी आपको दे सकता है, तो यूनिट वाला भी आपने जहन में रखना है। और ये तो आपको आसानी से पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर। इस तरह वो सेकंड्स पे भी लेके जा सकता है और आगे वो कोई और यूनिट भी चेंज करके आपको दे सकता है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट वही है, बस उसका आपने यूनिट सेम बनाना है। यहाँ जो हमने 2 क्वेश्चन किए उसमें आपने बात क्या याद रखनी है कि सेम यूनिट बना के और कैलकुलेशन जो रिमेनिंग है वो सेम है, कैलकुलेशन जो हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। अब एक और तरीक़ाकार है जो परसेंटेज से आपको देखने को मिल सकता है पेपर में कि व्हाट नंबर इज़ 40% मोर देन 150। वो कौन सा नंबर है जो कि 150 से 40% बड़ा होगा। तो इसको मैं सॉल्व करने का बहुत ही आसान आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसी नंबर का आपने जितने नंबर उन्होंने कहा हुआ है उतने आपने परसेंटेज फाइंड कर लेने हैं, और वो फाइंड करने के बाद फिर उसमें बस सिंपली ऐड कर देने। अब वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर जो इससे 40% बड़ा है, तो हम क्या करते हैं कि इसका पहले 40% निकाल लेते हैं। अब इसका जब हमने 40% निकालना है तो किस तरह निकालेंगे, हम जैसे कहते हैं कि व्हाट इज़ 40% ऑफ 150, यही बनेगा ना। हमने इसका 40% निकालना है तो व्हाट की जगह पे x और इस की जगह पे इक्वल टू 40 की जगह पे 40 और परसेंटेज की जगह पे 1/100, तो 100 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 150। तो यहाँ देखें आपके पास क्या आएगा, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपके पास क्या बनेगा 60। तो ये 60 क्या है, ये 60 40% है किसका, 150 का। तो हमने नंबर क्या कौन सा बताना है जो इससे 40% ग्रेटर हो, बड़ा हो, मोर हो। ये देखें ना मोर, तो हम ये 60 उठा के इसमें हम ऐड कर देंगे और वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। 210 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो इसी तरह अगर आपको मोर कह दे तो आपने ऐड कर देना है, और अगर आपको लेस कह दे तो वही नंबर आपने माइनस करा देने हैं। कैलकुलेशन सेम है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में रखी थी। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन की थोड़ी सी क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ थोड़ा सा चेंज हो गया उसको, और उससे मैं आपको फेमिलर कर रहा हूँ कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाएं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इस तरह के क्वेश्चन तो सर ने हमें कराए नहीं, तो थोड़ा सा उस हिसाब से आपको मैं फेमिलर कर रहा हूँ। व्हाट नंबर इज़ 15% लेस देन 60। अब वहाँ उन्होंने कहा कि मोर देन 40%, और यहाँ कह रहे हैं 15% लेस होगा किससे, इस नंबर से। तो पहले तो हम इसका 15% फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उस नंबर को माइनस करा देंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने लेस की बात कही है। तो हमने क्या निकालना है 15% इसका, तो हम लिख सकते हैं व्हाट इज़ 15% ऑफ 60, इस तरह, ठीक है। x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 1/100 होगा तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होकर अगेन 15 और 100 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये 0 0 से कैंसिल, और आपने 15 को मल्टीप्लाई करना है 6 से और ओवर 10, और मज़ीद आप इसको यहीं पे डिवाइड कर लिया करें ताकि आपके लिए मल्टीप्लिकेशन आसान हो। और अब मैं 2 पे इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे बनेगा 5,
और यहाँ देखें 5 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 5 और अगेन यहाँ देखें 5 1 द 5 5 3 द 15 तो हमारे पास क्या नंबर आया 9। अब ये 9 15% है किसका, इस 60 का, लेकिन हमें कौन सा नंबर चाहिए जो इससे 15% लेस हो। तो लेस के लिए हम क्या करेंगे, वो हम इसमें से माइनस करा देंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 51। ये 51 क्या है, ये वो नंबर है जो कि 60 से 15% जो है छोटा है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। कैलकुलेशन तो बिल्कुल सेम है जो हमने पहले लेक्चर में की थी। इसी तरह आपको फ्रैक्शन में भी आ सकता है, और फ्रैक्शन में कभी कभी वो आपको इस तरह दो स्टेटमेंट दे के और पूछ रहा होता है कि विच इज़ लार्जर और स्मॉलर। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने दोनों को कैलकुलेट कर लेना है और जो उसका रिक्वायर्ड आंसर उस हिसाब से आपने टिक करना है। अब यहाँ देखिए करेंगे 15% ऑफ 20/3। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, जो आपको कीवर्ड्स बताए हुए हैं, आपने उन्हीं को फॉलो करना है, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी क्रिएट कर दे। तो यहाँ देखें कि 15% की जगह पे 1/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 20/3। ठीक है, अब ये हमने बस कैलकुलेट कर लेना है और इज़ लगा के और हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है तो एक्स रख दें। अगर ना भी रखेंगे तो यहाँ जो हमारा जवाब आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये 0 0 से कैंसिल आउट हो सकता है और यहाँ पे 5 3 द 15 और यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा 5/10 मल्टीप्लाई बाय 2/1 ऐसी बचा ना। ठीक है, और अगेन ये देखें 5 1 द 5 और 5 2 द 10। तो ये 1/2 और ये 2/1। तो देखें ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1। तो ये बनेगा 2/2 और 2 पे डिवाइड होकर हमारे पास जवाब क्या आएगा 1। मतलब इस फ्रैक्शन का अगर हम 15% निकालें तो हमारे पास जवाब 1 आएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो इस अंदाज में होता है परसेंटेज में कि व्हाट इज़ 10% ऑफ 30% ऑफ 40%। इस तरह कितना भी वो इंक्रीज़ कर दे, कितना भी स्टेटमेंट को बढ़ा दे, तो आपने तरीक़ेकार वही व्हाट एक्स रखना है, इसकी जगह पे इक्वल टू 10% की जगह पे 1/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 30 की जगह पे 30, परसेंटेज की जगह पे अगेन 1। अच्छा, ये मैं 1/100 या उसी नंबर को 100 डिवाइड कर दें, बात एक ही होती है क्योंकि ये उससे मल्टीप्लाई होके भी सिचुएशन सेम बनती है। अगेन मल्टीप्लाई बाय 40/100 या 1/100, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिचुएशन आपके लिए इजी हो जाएगी। ये 0 0 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/10, ये 0 0 इससे कैंसिल हो जाएगा 3/10, ये 0 0 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 4/10 बच गया। ठीक है, अब आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये ऊपर क्या बनेगा आपके पास 4 3 द 12 और 12 1 से मल्टीप्लाई अगेन 12 और 10 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा हमारे पास 100 और 100 फिर 10 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 1000 बनेगा। अब इसको आप लोएस्ट फॉर्म तक ले आएँ, हमेशा हम यही करते हैं, दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 और ये हमारे पास हो जाएगा 500। अगेन 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो 3/250। तो ठीक है, 3/250 हमें मिल गया। तो अब इसको 3 को आपने 250 पे डिवाइड करना है। अब यहाँ देखें 250 जो डिवाइज़र है वो बड़ा है और जो जिसने डिवाइड होना है, ठीक है, जिसने डिवाइड होना है वो छोटा है। तो हम क्या करेंगे कि इस यहाँ पे क्वोशंट की जगह पे हम पॉइंट लगा के इसके साथ, चाहे हमें एक 0 की नीड है वो लगा दें, चाहे 2 0 की नीड है आप वो लगा दें। तो हम एक टाइम जब इस पर टेबल लेके जाएंगे तो 251 और अगेन इसमें से हमारे पास क्या बचेगा 50 और अगेन ये देखें छोटा हो गया नंबर। अगेन इसके साथ एक और 0 लगा दें तो ये 2 टाइम जाके अगेन 500 बन जाएगा और हमारे पास नीचे रिमाइंडर में 0 0। तो हमारे पास क्या आया 0.12। मतलब अगर हम कोई भी x लेते हैं उसका 10% ऑफ 30% ऑफ 40% अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.12 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।
आई होप कि आप लोगों को जो है ये परसेंटेज से जो रिलेटेड एक नेक्स्ट लेक्चर था वो समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन गाइड कर दूं जो कि स्टेटमेंट की शक्ल में होगा। इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है ब्रीफली उस पर बयान भी करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप चाहें तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज़ मैं गाइड ज़रूर करूंगा। अब उसमें स्टेटमेंट में वो क्या होगा कि कोई ना कोई सिचुएशन आपके लिए बना देगा कि कोई शॉपकीपर है, उसने इतनी सेल की है, उसको इतने का फ़ायदा हुआ, तो उसकी प्रॉफिट उसकी कितनी परसेंटेज जो है उसको प्रॉफिट हुआ है, या इस तरह कमीशन की शक्ल में कोई क्वेश्चन दे देता है। तो आपके लिए जो सिनेरियो वो बनाएगा ना, मतलब एक तो वैल्यू आपको टोटल वैल्यू गिवन करेगा, टोटल जो होगे वैल्यू गिवन करेगा, और उसमें पार्शल भी गिवन कर देगा कि इतने उसमें से बचत है। मिसाल के तौर पे शॉपकीपर ने अगर 10,000 की सेल की है तो उसको 2,000 उसको बचत हुई है, तो बताएं ये जो 2,000 है उसको कितनी परसेंटेज में फ़ायदा हुआ है। तो आपने यहाँ क्या बनाना है कि कोई क्वेश्चन करना है कि 2,000 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 10,000। इसी तरह फिर आपको बता देगा कि एक कमीशन एजेंट है, वो गाड़ी सेल करता है, इतने परसेंट उसकी कमीशन है, तो गाड़ी इतने पे सेल हुई तो उसकी कमीशन कितनी बनेगी। तो इस तरह के जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन वो कोई भी आपको बना सकता है, लेकिन उसमें जो ये कैलकुलेशन है ना, आपके लिए कैलकुलेशन उसने सेम रखनी है, उस कैलकुलेशन उसमें सेम होनी है, सॉरी। तो आपने इस कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा जो है ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स में, बेसिक में मैथमेटिक्स में ऑब्टेन करें, जो भी जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और लेक्चर पसंद आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो तो ज़रूर पूछा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।